नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आद्रा नक्षत्र की जो स्त्री है उनका जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब प्रेम के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, प्रेम के प्रति उनकी अपेक्षाएं एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, उसी प्रकार उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके पहले के जो भी नक्षत्र है जैसे कि अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्ष, इन पांचों नक्षत्र के बारे में हमने वीडियो अपलोड किए हैं कि इस नक्षत्र के जो स्त्री वर्ग होता है उनके जो प्रेम होता है या फिर प्रेम के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, ज़रूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आद्रा नक्षत्र के बारे में। तो आद्रा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो यह जो संपूर्ण नक्षत्र है यह नक्षत्र मिथुन राशि में आने वाला नक्षत्र है। उसी प्रकार इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है। इस नक्षत्र का जो देवता है वह शिव है। उसी प्रकार ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, मंदलोचनी है, और यह जो नक्षत्र है वो मनुष्यगणी नक्षत्र है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, जो भी बात हम मिथुन राशि के बारे में सुनते हैं या फिर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, वो जो सभी बातें हैं वो नॉर्मली इसी नक्षत्र से आते हैं। और ये जो नक्षत्र है वो खास मिथुन राशि को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर आद्रा नक्षत्र के बारे में अगर कहा जाए तो पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब आद्रा नक्षत्र की जो स्त्री है या फिर आद्रा नक्षत्र के जो जातक है उनमें सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो देखी जा सकती है वो होता है इनकी इंटेलेक्ट लेवल। यह जो नक्षत्र है वह काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान। और इनकी जो बुद्धिमान होता है या फिर इनका जो इंटेलेक्ट लेवल होता है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक तौर पर होता है। कई दफ़ा जो बुद्धि होती है वो थोड़ी सी इंटेलेक्ट लेवल की भी देखी जाती है, लेकिन इनका जो मतलब या फिर फिलोसॉफिकल देखी जाती है, लेकिन इनकी जो इंटेलेक्ट है या फिर बुद्धि है वो व्यवहारिक होती है, प्रैक्टिकल होती है। मतलब बचपन से है क्यों, कैसे, कब, इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके पास आते हैं और छोटी छोटी बात भी बहुत ही सटीकतापूर्वक ये ध्यान में रखते हैं। मतलब यहाँ तक होता है। और ये जो नक्षत्र है इसमें खास बात यह देखिए, ये जो नक्षत्र है वो राहु का है और राहु के जितने भी नक्षत्र है होते हैं वो बुद्धिमान होते हैं और काफ़ी ज़्यादा सटीक होते हैं और बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होते हैं। इतने ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को देख कर ही या फिर उसके जो हाव भाव है, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो देख कर ही ये भाप लेते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है और उसे किस प्रकार से टैकल करना है। तो ये बात इस नक्षत्र में खास करके राहु के जितने भी नक्षत्र हैं उनमें ये जो बात है वो खास करके देखी जा सकती है। आद्रा नक्षत्र में भी ये बात काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और एक बात होती है, जैसे मैंने कहा कि इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी मिठास भरी होती है। कभी भूल कर भी इनके वाणी से आपको गलत जो बात है वो सुनाई नहीं देगी और इसी में इनकी खासियत होती है। इस वजह से होता क्या है कि इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और सामने वाले व्यक्ति को हमेशा लगता है कि ये जो व्यक्ति है वो भावनाओं से जुड़ा हुआ है। हालांकि भावुक भी होते हैं लेकिन बुद्धिमान काफ़ी होते हैं। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी व्यक्ति से इंटरेक्ट करते हुए ये समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपको कितने लिमिट तक आगे बढ़ना है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें साहस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। रिस्क लेयर टेकिंग में यह जो नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। हालांकि यह जो नक्षत्र है फिजिकल तौर पर, मतलब शारीरिक तौर पर इतना अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जल्दी से थक जाते हैं, एग्जॉस्ट होते हैं। लेकिन बुद्धि के तौर पर जो भी बातें हैं, पॉलिटिक्स वगैरह इस प्रकार की जो भी बातें हैं या फिर डिप्लोमेसी, इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। अधिकार लालसा भी इनमें काफ़ी अच्छी होती है, मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ वगैरह होते हैं। अब ये जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इंटेलेक्ट लेवल पर होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अगर फिजिकल काम है तो वो खुद करके दिखाएंगे, इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जो लीडरशिप क्वालिटीज़ जिसे मैंने बौद्धिक स्तर पर कहा वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। और उनकी जो भी बातें होती है, मतलब इवन करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग देखे जा सकते हैं। पैसे कैसे खर्च करने हैं, कैसे कमाने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं। और नॉर्मली यह भी देखा जाता है कि आद्रा नक्षत्र के जो जातक होते हैं या फिर व्यक्ति होते हैं वो उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनमें देखा जा सकता है। और आजकल के ज़माने की जो भी बातें हैं इनकम सोर्स की, वो इस नक्षत्र के लिए काफ़ी ज़्यादा फॉर होती है। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है
या नक्षत्र करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन की जो भी फील्ड है, एजुकेशन के जो भी फील्ड है, बैंकिंग क्षेत्र के जो भी फील्ड है, उसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री वर्ग होता है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। स्त्री वर्ग के बारे में अगर देखा जाए तो उनका सौंदर्य काफ़ी अच्छा होता है, रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पर इनका जो सौंदर्य होता है वो आँखों में ज़्यादा देखा जा सकता है। आँखें जो इनकी होती है काफ़ी ज़्यादा तीक्ष्ण होती है, और आँखों से ही इनको पता चलता है, क्योंकि इनका अगर आँखों में आँखें अगर डालकर आप देखेंगे तो इनको खुद को पता चलता है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनमें जो चाह होती है जीवन की वो पॉजिटिव होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक होते हैं, और किसी भी परिस्थिति में अगर जन्म लेते हैं तो भी बहुत ही आगे बढ़ने की संभावना इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर हम जैसे चर्चा कर रहे थे, यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं, देखिए पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो भूल कर भी झूठ बात नहीं करना, क्योंकि झूठी बात या फिर अपना जो चरित्र है या फिर अपनी जो इमेज है वो कभी झूठी नहीं दिखाना, क्योंकि इस राशि की, ये इस नक्षत्र की जो स्त्री है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होती है। आपकी जो झूठ है वो पहले ही बार में वो पकड़ लेगी, तो आपको इस बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप इनके साथ चीट करते हो तो भूल कर भी चीट नहीं करना, क्योंकि ये चीटिंग का जो मामला है वो भी ये पकड़ लेगी, या फिर फ्लर्टिंग हम जिसे कहते हैं रिलेशनशिप में, वो पकड़ लेगी और आपको माफ़ नहीं करेगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आपसे बदला भी ले सकती है। अब ये जो बदले की भावना है वो कितनी तीव्रतम है वो आपकी कुंडली पर जाती है, लेकिन बदला लेना या फिर आपको वो अपील करके देगी, कि समझा के देगी कि अगर आपने उनके साथ चीट की है तो उसके जो परिणाम है वो भी गलत हो सकते हैं। तो भूल कर भी ऐसे बात नहीं करना, क्योंकि राहु की जो नक्षत्र है वो इन बातों में काफ़ी ज़्यादा गिफ्टेड होते हैं, मतलब आप उन्हें चीट नहीं करते और इनको इंट्यूशन काफ़ी अच्छा होता है। आने वाली परिस्थितियाँ किस प्रकार की हो सकती है, जो बातें हैं किस प्रकार से जा सकती है, सामने वाला जो व्यक्ति है वो किस प्रकार के होते हैं, बचपन से है काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, और जो भी क्यूरियस होता है वो भविष्य के बारे में जल्दी से जो बातें हैं वो भाप लेता है। खास करके राहु के जो नक्षत्र है उनमें ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखी जा सकती है। और राहु के जो नक्षत्र है वो सभी वायु तत्व के राशि में है, जैसे कि मिथुन है, तुला है या फिर कुंभ राशि है। तो इनमें जो नक्षत्र है ज़्यादा, मतलब चारों चरण जो है वो राहु के होते हैं, राहु के नक्षत्र के होते हैं। तो राहु प्रधान जो है जो ये जो राशियाँ हैं बौद्धिक स्तर पर बहुत आगे होती है, ग्रास्पिंग इनकी काफ़ी अच्छी होती है, और जो इंट्यूशन वाली बात होती है वो भी इनमें काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। हालांकि ये जो सभी राशियाँ या फिर मिथुन राशि या फिर ये जो आद्रा नक्षत्र है, इनकी सोच भी थोड़ी सी फॉरवर्ड होती है, मतलब ऑर्थोडॉक्स सोचने वाले नहीं होते। लेकिन एक बात तो तय है कि इनकी जो बौद्धिक होता है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, फ्यूरियस भी आप कह सकते हो। इनको कभी भी चीट नहीं करना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनके साथ अच्छी तरह से रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस कभी नहीं आएंगे। हालांकि आपके लाइफ को किस तरह से आगे बढ़ना है या फिर आपको स्वयं की जो मतलब जीवन है उसमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसके बारे में भी आपको पूरी तरह से मोटिवेट किया जाएगा, एडवाइस दी जाएगी। उसी प्रकार जो इंटेलेक्ट फील्ड से रिलेटेड जो भी काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो कर सकते हैं। सिर्फ एक बात जो मैंने कही कि भूल कर भी इनको चीट नहीं करना। अगर इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो रूठ जाती है तो आपको क्या करना है, देखिए इस नक्षत्र की जो स्त्री है इनको घूमना फिरना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, शॉपिंग वगैरह करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा लेविश लाइफस्टाइल या फिर अधिभौतिक सुख के प्रति इनका जो आकर्षण होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो अगर वो रूठ जाए तो आप अगर उनको घुमाने फिराने लेके जाते हो तो कई महीनों में अगर देखा जाए तो इनका जो मूड है वो नॉर्मल भी हो जाता है। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जा सकती है कि या फिर इस बातों से आपकी जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी मायनों में नॉर्मल भी हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती है। इनके अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको जो भी आप जैसे भी हो उसी प्रकार से खुद को प्रेजेंट करो। अगर उसमें थोड़ी भी खोट आती है तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो खतरे में आ सकती है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।